जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी पर माँ कात्यायनी की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, माँ भगवती के छठे रूप की आराधना करने का यह शुभ अवसर है। यह वही शक्ति स्वरूपा है जो पापियों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रकट होती है। आज हम उन्हीं जगत के जननी माँ कात्यायनी की कथा का मित्र श्रवण करेंगे। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे ऋषि कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनके घर जन्म लिया और कैसे महिषासुर का वध कर संसार में धर्म की स्थापना की। आइए भक्ति भाव से आज की पवित्र कथाओं का श्रवण करें। माँ कात्यायनी केवल महिषासुर का वध करने के लिए नहीं अवतरित हुई थी, बल्कि वे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य शक्ति भी है। विशेष रूप से ब्रजमंडल में उनकी पूजा अत्यंत प्राचीन है और वे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन आए तब वह गोपियों उनसे अत्यंत प्रेम करने वाली वे श्री कृष्ण को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, किंतु वह कैसे संभव हो, इसका उपाय उन्हें नहीं सूझ रहा था। तो गोपियों ने एक दिन विचार किया कि यदि वे माता कात्यायनी की आराधना करें तो देवी उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। यह विचार आते ही उन्होंने शुक्ल पक्ष की तिथि से ही यह व्रत आरंभ कर दिया। आइए श्रोताओं, पहले इस कथा को विस्तार पूर्वक से सुनते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल में बाल रूप में लीला कर रहे थे, तब गोपियों श्री कृष्ण को अपने पति रूपा में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना करती थी। ब्रज की गोपियों भगवान श्री कृष्ण को मोहक बाल लीलाओं से अत्यंत प्रभावित थी। वे श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी बनने की प्रबल इच्छा रखती थी, लेकिन यह साधारण उपायों से संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने माँ कात्यायनी की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। गोपियों ने संकल्प ले लिया कि माँ कात्यायनी, हम सभी श्री कृष्ण के प्रतिरूप में पाना चाहते हैं, कृपया हमें यह वरदान प्रदान करें। फिर मार्गशीर्ष मास में प्रत्येक दिन ब्रज की कन्याएं व्रत मुहूर्त में उठती, यमुना जी में स्नान करती और फिर माँ कात्यायनी की पूजा क्या करती। वे माँ कात्यायनी का विशेष मंत्र जपती। कात्यायनी, महामाय, महायोगिनी, यज्ञश्रुत गोप और उनकी पूजा करते। तो कृष्ण नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारे पति रूप में स्वीकार करवाइए। गोपियों माँ कात्यायनी को हल्दी, चंदन, अक्षत, सुगंधित पुष्प, दीपक एवं नैवेद्य अर्पित करती है और पूरे मन में आराधना करती है। गोपियों की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और प्रेम की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब गोपियों यमुना जी में स्नान कर रही थी, श्री कृष्ण ने उन्हें वस्त्र चुरा लिए और कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों जब जल से बाहर आने लगी तो उन्हें बस न पाकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गोपियों ने श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने की विनती की। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, तुम सभी ने माता कात्यायनी से मुझे पति रूप में प्राप्त करने की प्रार्थना की है, तो पहले मेरी बात मानो। गोपियों लज्जा के कारण झुकी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी पवित्र हृदय वाली हो, यह परीक्षा कैसे तुम्हारी भक्ति की और माता कात्यायनी ने आज तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अब मैं भविष्य में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके वस्त्र लौटा दिए और उनकी निष्कलंक भक्ति को स्वीकार किया। गोपियों को निष्कलंक भक्ति और प्रेम देखकर माँ कात्यायनी अति प्रसन्न हुई और उन्हें सदा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने का वरदान दिया। बाद में जब रासलीला हुई तब श्री कृष्ण ने उन्हीं गोपियों के साथ ब्रह्मानंद स्वरूप रास्य नृत्य किया, जो भक्ति और प्रेम की परम सिद्धि मानी जाती है। इस प्रकार माँ कात्यायनी वैवाहिक सुख, प्रेम और भक्ति की अधिष्ठात्री देवी है। निष्फल प्रेम और समर्पण से की गई पूजा सदा सफल होती है।
गोपियों की भक्ति दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी सांसारिक बंधन में पड़े होता है। श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की परीक्षा ली, लेकिन अंत में उन्हें अपने प्रेम से तृप्त किया और इस कथा को स्मरण कर माँ कात्यायनी की उपासना करने से भक्तों को प्रेम सौभाग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। सृष्टि के आरंभ से ही ऋषि मुनियों ने अपनी कठोर तपस्या से ईश्वर को प्रसन्न किया है और उन्हीं तपस्या से फलस्वरूप देवी देवताओं के अनेक अवतार हुए हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा महर्षि कात्यायनी की है, जिनकी घोर तपस्या के कारण माँ भगवती स्वयं कात्यायनी के रूप में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया था। और यह कथा महर्षि कात्यायनी की कठोर साधना और माता कात्यायनी का पारकट्य की अद्भुत कथा का वर्णन करती है। प्राचीन काल में कात्यायनी गोत्र में जन्मे एक महान ऋषि थे, जिनका नाम था कात्यायन। वे परम तेजस्वी वेदों के ज्ञाता और महान तपस्वी थे। उनका आश्रम गंगा के तट पर स्थित था, जहाँ वे ध्यान, यज्ञ और तपस्या में लीन रहते थे। उनके शिष्य दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे और उनके तपोबल से पूरा क्षेत्र दिव्यता से भरा रहता था। महर्षि कात्यायन अपने पूर्वजों की तरह देवी भगवती के अनन्य भक्त थे। उन्होंने जीवन भर माता की आराधना की और उनकी कृपा पाने के लिए कठोर तप किया। वे चाहते थे कि स्वयं माँ भगवती उनके कुल में जन्म ले और उनकी पुत्री बनकर संसार के कल्याण के लिए अवतरित हो। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घोर तपस्या का आरंभ किया। महर्षि कात्यायन ने हिमालय की गुफाओं में जाकर माँ भगवती तपस्या आरंभ की। उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर ही निर्वाह करने लगा। वे निरंतर देवी के मंत्रों का जाप करते, ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बीच अनुष्ठान करते और अपने चित्त को एकाचित करके देवी का ध्यान में रहते। देवी की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चकित हो गए। इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव और अन्य देवगण इस अद्भुत तप को देखकर सोचने लगे कि महर्षि कात्यायन की साधना में अवश्य कोई दिव्य घटना घटने वाली है। ऋषि ने वर्षों तक केवल पत्तों और फूल मल को रखकर उपवास किया। धीरे धीरे उनकी तपस्या और कठोर होती गई और वे जल का भी त्याग कर केवल ध्यान में मग्न रहने लगे। उनके तपोबल से चारों दिशाओं प्रकाशमान हो गई। देवताओं के लोक तथा ऊर्जा की तरंगे पहुँचने लगे। जब महर्षि कात्यायन की तपस्या चरम पर पहुँच गई, तब एक दिन आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। देवताओं की स्तुति गूंज उठी, पुष्पों की वर्षा होने लगी और वहाँ स्वयं आदि शक्ति माँ भगवती प्रकट हुई। उनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड अलौकित हो उठा। माँ भगवती ने कात्यायन ऋषि से कहा कि हे महर्षि, तुम्हारी घोर तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा अनुरोध मुझे स्वीकार है। मैं शीघ्र ही तुम्हारे कुल में जन्म लेकर तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होगी और महिषासुर जैसे अत्याचारी का विनाश करूंगी। माँ भगवती का वचन सुनकर कात्यायन ऋषि की आंखों में आनंद से अश्रु छलक पड़े। उन्होंने देवी की स्तुति करते हुए कहा, हे माता, यदि आप मेरे कुल में जन्म लेगी तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। कृपया करके इस समस्त सृष्टि का कल्याण करें और अधर्म का नाश करें। माता ने जब ऋषि को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अब कात्यायन ऋषि को विश्वास हो गया कि शीघ्र ही माँ भगवती उनके कुल में जन्म लेगी और संसार के सभी भक्तों की रक्षा करेगी। इसी समय असुर राज महिषासुर अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को त्रस्त कर रहा था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्र को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके कारण ऋषि मुनियों के यज्ञ बाधित हो रहे थे। वे धरती पर त्राही मची थी और देवगण अत्यंत चिंतित थे। महिषासुर के अत्याचारों से व्याकुल होकर सभी देवता भगवान विष्णु और महेश के पास पहुँचे और उनसे रक्षा की याचना की। तब त्रिदेव अपने तेज का अंश मिलाकर एक दिव्य शक्ति प्रकट की, जो माता कात्यायनी के रूप में अवतरित हुई
और इस प्रकार ऋषि कात्यायन के घर पुत्री रूप में जन्मे लेने के कारण ही माँ का एक नाम कात्यायनी पड़ गया। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए माँ कात्यायनी की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। पहले हम सभी दुर्गा माँ का पाठ सुन लेंगे और उसके बाद एक कहानी और सुननी चाहिए जो हमें गणेश गजानंद की, क्योंकि गणेश जी का बिना कोई भी पूजा या कोई भी कथा नहीं सुनना कोई लाभदायक नहीं होता है। तो अब हम सुनेंगे गणेश गजानंद की कथा। एक बार की बात है, एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। उसका नियम था, चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तो वरदान मांग, क्या ही मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगे कि हे गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगूँ। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगे तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा, तब तुम आराम से सोच लेना तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान में तुम्हें ही एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंखें खुल गई। आँख खोली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है, मेरे कुल में दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात में सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा तू बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितनों ऐसे आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर बुढ़िया ने बहू को आवाज़ लगाई। तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी यह तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश आगे बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसमें थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे, वह तोरे किस काम की। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आँखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने पर बाद में अपनी रोशनी खो देता है और आँखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीज़ें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से
भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया, तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज़ मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीज़ें मांग ली। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और बेटा भी खुश, बहू भी खुश, बहू बेटू के देखकर बुढ़िया भी खुश। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा। बोलिए गणेश बाबा की जय हो।